इंसानी जिस्म को पिघला देने वाली गर्मी पड़ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे आग बरस रही हो। प्यास से उसका गला खुश्क हो चुका था। दूर उसे एक दरिया नजर आया था। वो चलती तपती जमीन पर नंगे पांव चलती उस दरिया की तरफ बढ़ रही थी। पाँव में आंवले पड़ गए थे, लेकिन प्यास की शिद्दत उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही वो दरिया के पास पहुंची, हवा में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ गई थी। दरिया पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। दरिया में पानी की जगह हवा बह रहा था। वो डरकर एक कदम पीछे हुई जब किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया था और वो आग उबलते दरिया में जा गिरी। आग ने जिस्म को जलाया तो वो चीखते उठ पड़ी थी। चेहरा पसीने से तर था। मोटी रजाई में जैसे उसका दम घुट कर रह गया था। क्या हुआ हानी, तुम ठीक हो? चीख की आवाज सुनकर आसिया बेगम उठ गई थी। अम्मा, वो अल्फाज उसके गले में दम तोड़ गए थे। कमरे में फैली जीरो बल्ब की रोशनी में उसके चेहरे पर फैला खौफ उसकी मां आसानी से देख सकती थी। क्या हुआ, कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? आसिया बेगम ने पूछा। पानी। खुश्क होते हलक के साथ वो बामुश्किल बोल पाई थी। कुछ सेकंड्स बाद ही पानी का गिलास आसिया बेगम ने उसे पकड़ाया था, जो वो एक ही सांस में पी गई थी। कितनी बार कहा है कि ईशा की नमाज पढ़कर सोया करो। काम की मसरूफियत अपनी जगह, लेकिन नमाज छोड़ना कहाँ की दानिशमंदी है। आसिया बेगम ने आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंकने के बाद कहा। वो आज काफी थक गई थी। कॉलेज, अकेडमी और फिर असाइनमेंट बनाने के बाद उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर ईशा की नमाज पढ़े। शैतान ने गलबा पाया तो वो बिना नमाज पढ़े ही सो गई थी और अब डर कर उठी थी। कुछ लम्हे लगे थे उसकी तेज चलती धड़कन को नॉर्मल होने में। अल्लाह मुझे माफ कर दे, आइंदा नहीं छोड़ूंगी नमाज। उसकी आंख से आंसू निकल आया था।